हेलो एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल द डियर एस्पिरेंट्स, दिस इज कुलदीप सिंह। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं एचसीएस के जीएस के पेपर को, जो कि मेंस 2022 का पेपर है। लाइक 2023 में लिया गया था बट है पेपर 2022 का। सो बेसिकली एचसीएस मेंस 2023 अगस्त में जो पेपर हुआ था उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, सो दैट हम लोग की आइडियाज़ ले सके, की एनालिसिस बना सके कि किस तरह का पेपर निकल के आ रहा है और आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है अपकमिंग एचसीएस 2024 मेंस के लिए। ठीक है कि नहीं? सो आपको पता है कि ऑलरेडी लाइक 30 एंड 31 मार्च को ये पेपर होने वाला है एंड बड़ा ही कम टाइम बचा हुआ है। तो यहाँ से आपको बहुत सारे हैक्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे प्रो टिप्स देखने को मिलेंगे कि किस तरह से आप अपने पेपर की रिवीजन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। एंड ऑलरेडी सीरियस कैंडिडेट्स इसको ऑलरेडी कर चुके हैं। सो अगर आप लोगों ने नहीं किया तो कम अलॉन्ग विद मी, मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ यहाँ पे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन जैसे आपको पता ही है कि भाई जो हमको पेपर मिला है वो दिस इज ऑफ 200 मार्क्स पे। हमको पता है 3 घंटे का समय मिलने वाला है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या हुई थी वो आपको कि 20 क्वेश्चन मिले थे, 20 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए और ये 20 क्वेश्चन को आपको 10 मार्क्स ईच क्वेश्चन दिए गए थे। तो आपको 20 क्वेश्चन लिखने थे, 10 मार्क्स ईच। अब मैं आपको यहाँ पे रूल ऑफ थंब बता देता हूँ। ठीक है जी, रूल ऑफ थंब इज कि भाई जो भी आपको जितने मार्क्स मिलते हैं, मीन्स एक मार्क के लिए आप जनरली 10 से 15 शब्द लिखते हो, 10 to 15 वर्ड्स लिखते हो। यहाँ पे आपको वर्ड लिमिट दे रखी है कि एक क्वेश्चन के लिए 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 200 वर्ड्स के अंदर लिखना है। बट ये नहीं कि आप हर क्वेश्चन को 200 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो 220 क्वेश्चन है, 200 वर्ड्स हैं और ये आपके क्वेश्चन ये हो गए आपके टोटल 4000 वर्ड, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है। लेट मी टेल यू, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप 4000 वर्ड्स लिख पाओगे। ठीक है जी, रफली हम लोग अगर हमको क्वेश्चन पेपर आता हो या मोस्टली सारे क्वेश्चन आते होंगे तो आप 2500 से 3000 वर्ड्स लिख पाओगे और इसी को हमको फॉलो करना है। सो आपका बेसिक रूल यहाँ पे रहेगा इज नॉट टू गो फॉर 200 वर्ड्स इन ईच क्वेश्चन, बट ट्राई टू इंश्योर कि आप 10 मार्कर क्वेश्चन के लिए एटलीस्ट 120 से 150 वर्ड्स के बीच में लिखने की कोशिश कर रहे हो। तो आप जो है वो 2500 से अराउंड 3000 की रेंज में रहोगे, जिससे कि आप अपना पेपर कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है जी, सो ये हमारा एक आइडिया है और इसको लेकर नहीं चलना कि शब्द सीमा के साथ में आप 200 के आसपास में लिखोगे, बट यू हैव टू इंश्योर कि आप 120 to 150 वर्ड्स पे लिखे। ठीक है, एनीवेज कहने का मतलब मेरा ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि आपको जो क्वेश्चन पेपर मिल रहा है इसमें यू आर फाइंडिंग दैट देयर आर अराउंड 20 क्वेश्चन जो हम लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है कि नहीं? सो चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन सी जगह से क्वेश्चन निकल के आए हैं। सो अगेन यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो। पहला क्वेश्चन जैसे हमने बताया हिस्ट्री से निकल के आता है। मैटर ऑफ फैक्ट जो मैंने आपको बताया था कि 2 क्वेश्चन जो है वो आपको हिस्ट्री से निकलने वाले हैं और मॉडर्न हिस्ट्री से निकले हुए। तो स्पेशली आपका रिवॉल्ट के मेन रीजंस के बारे में क्वेश्चन पूछा है। कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं कि यूपीएससी टाइप की बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मेन रीजंस यहाँ पे आपको पूछे हुए हैं। और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में आपको पर्सनैलिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगेन ये भी स्पेक्ट्रम में काफ़ी अच्छे से कवर कर रखा है। स्पेक्ट्रम ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया इसमें कवर हो रहा है। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे एक राइडर आपको पहले दे दूँ बॉस की इस बारी प्री में जो है हम लोगों ने यूपीएससी के थोड़े से स्टैंडर्ड्स अपनाते हुए दिखा गया एचसीएस को। ऑलरेडी एमसीक्यूज में हमको देखा है, तो हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा लेवल ऊंचा हो सकता है। ठीक है नहीं, इसको भी आपको ध्यान में रख के चलना है, इसको भी आपको फैक्टर इन करके चलना है, ताकि अगर कुछ सडनली पेपर के अंदर कुछ ऐसा आ जाए जिससे कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे तो आप अपनी नर्व्स ना छोड़ दे, अपना जो कंपोजर है उसे ना छोड़े। ठीक है, एक्सपेक्ट करके चलना है। सो अगर इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा तो हम पीवाईक्यूज के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन पेपर को हैंडल कर सकते हैं। रिवॉल्ट ऑफ 1857 के ऊपर क्वेश्चन है, देन उसके बाद पर्सनैलिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए भारतेंदु हरीशचंद्र, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, तो सारी जो है हम लोग को यहाँ पे स्पेक्ट्रम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है कि नहीं? देन क्वेश्चन इज ऑन पॉलिटी, या पॉलिटी मैं बोल सकता हूँ पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने मिल रहे थे। 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने मिले थे। अंडरपिनिंग्स, फाउंडेशनल वैल्यूज क्या है हमारे भारतीय संविधान की, तो ये बेसिकली काम, ये जो देखो ये क्वेश्चन को हम लोगों ने शब्द दूसरे हैं बट यहाँ पे सिंपली ये पूछा हुआ है कि प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ है। ठीक है कि नहीं? फाउंडेशनल वैल्यूज क्या है, सुप्रीम कोर्ट तक बोल चुका है फाउंडेशनल वैल्यूज जो है वो हमारे प्रीएम्बल में लिखी हुई हैं। तो इन फाउंडेशनल वैल्यूज को आप प्रीएम्बल से उठाओ, याद रखा हुआ है आपने, आपको तो प्रीएम्बल याद होना चाहिए इतनी तैयारी के बाद। सो आप उसको जो है वहाँ पर लिख सकते हो, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी आप बात कर सकते हो। ठीक है जी, सोशलिस्ट, सेकुलर रिपब्लिक ये बात कर सकते हो। तो यू हैव टू बी अ बिट क्रिएटिव जब आपको आंसर्स लिखने। ठीक है जी, डिस्टिंग्विश बिटवीन कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर इन द कैटेगरी दैट विल कैटेगराइज इंडियन फेडरलिज्म एंड व्हाई। ठीक है, सो इंडियन फेडरलिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है और फेडरलिज्म आपको पता है
है कि अगेन इट्स अ कैच फ्रेज वर्ड है, काफ़ी टाइम से यूज़ किया जा रहा है, काफ़ी टाइम से क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है। तो फेडरलिज्म हम लोग गवर्नेंस में पढ़ते हैं और पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, तो आई होप ये आपको पता होगा, लेकिन आइडिया होना चाहिए कि हम लोग, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद हम लोग पता है फेडरलिज्म मेजर मेजर एरियाज हमको पता होते हैं। ठीक है जी। नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020, ठीक है, इसके जो मेजर चेंजेस क्या हैं और किस तरह से आ रहे हैं, मतलब क्या चेंजेस हम लोगों ने इसमें अडॉप्ट किए हैं। तो आपको पता है जैसे फाउंडेशन लिटरेसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, एंड टीचर ट्रेनिंग के ऊपर हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, विमेन की एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो और बहुत सारे लाइक हम लोगों ने जो अपना 10+2+3 सिस्टम है इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लाइक कंसेक्यूटिव कोर्सेज हम लोग ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आप यहाँ पे बात कर सकते थे, ठीक है कि नहीं। मेरे कहने का मतलब है मैं यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व नहीं करूँगा, मैं जस्ट आपको यहाँ पे आइडिया देने वाला हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर निकल रहा है पिछले सालों में और उससे किस तरह से आप इस साल के पेपर में एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, ठीक है जी। सो बेसिकली एजुकेशनल सिस्टम, और आप देखो नीचे कम्युनल क्लैशेस इन मणिपुर, तो उस टाइम पे फ्रेश थे कम्युनल क्लैशेस और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। दोनों ही क्वेश्चन किसके हैं, सोशल इश्यूज़ के हैं। सो सोशल इश्यूज़ के ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है कि नहीं। सो सोशल इश्यूज़ के इंपॉर्टेंट एरियाज को आपको कवर करके जाना है। कास्टिज्म, कम्युनलिज्म इन इंडिया, इंपॉर्टेंट डे टू डे उसमें क्या हुआ या इंपॉर्टेंट एरियाज में क्या हुआ पिछले कुछ सालों में, एंड किस तरह से काम चल रहा है ना। Then road exam, suitable example of role of road transport in agricultural development of India. So again ये आप कह सकते हो थोड़ा बहुत इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है या सिंपली इकोनॉमी का क्वेश्चन आप बोल सकते हो। पेरेनियल फ्लड्स इन सर्टेन पार्ट ऑफ इंडिया, सुटेबल रेमेडीज क्या होनी चाहिए इन फ्लड्स को बचने के लिए। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन आप डाल सकते हो ज्योग्राफी में एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में, ये 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। और इसके बाद के क्वेश्चन अगर आप देखोगे कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी और उसका रिलेशनशिप ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन, क्वाड इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन, उस टाइम पे क्वाड की समिट भी हो रखी थी, ठीक है कि नहीं। देन सिमिलरली न्यूक्लियर, इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है, ठीक है जी, किस तरह से साउथ एशिया में पीस लेके आ सकती है। अगेन कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशन का भी हम लोगों का क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन आपके IR के हो गए हैं, ठीक है जी। एंड अगेन मोस्ट ऑफ देम आर फोकसिंग ऑन कौन सा, एशिया एंड एशिया पैसिफिक को, ठीक है। देन GST के ऊपर क्वेश्चन आया है, तो इकोनॉमी का क्वेश्चन है, एंड जो हमारी टैक्स रिजीम्स है उसके अंदर से क्वेश्चन निकल के आया है। नीति आयोग के ऊपर क्वेश्चन आया है, तो अगेन दोनों की प्लानिंग के ऊपर, सो दोनों के दोनों जो है इकोनॉमिक क्वेश्चंस हैं। एंड यहाँ से आप फिर देखिए नीचे, फिर आपको यहाँ पे चेयर ऑफ G20, इसको आप करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बोल सकते हैं या आप इसको IR का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्योंकि G20 हम IR में काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये हमें क्वेश्चन मिला था, बट उस टाइम पे हम लोग G20 के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो इसलिए न्यूज़ में भी था, ठीक है। यूनाइटेड नेशन परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल UNSC, तो ये भी देखो अब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, जेनेरिक क्वेश्चन है 2, बट पूछ लिया। IR का क्वेश्चन है, तो आप देख लो 5 IR के क्वेश्चन हो गए। छठा IR का क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर के मेजर स्टेक्स क्या हैं, आप इसे करंट अफेयर्स में भी डाल सकते हैं, बट IR में भी डाला जा सकता है। तो IR से आप देखो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो निकल के आ रहे हैं गाइस, ठीक है जी। सो IR एक की एरिया बनता है। प्रो टिप यही है कि भाई IR को फोकस करना है, जो भी एक साल में इंपॉर्टेंट हम लोगों ने समिट्स करी हैं एरियाज़ में, जहाँ पे लाइक हमारे प्रधानमंत्री जाके मिले हैं। UAE हो गया आपका, आपका फ्रांस के साथ हो गए, ठीक है। मैक्रोन जी यहाँ पे आए थे, हम लोग बहुत सारे करार कर रहे हैं इनके साथ। USA के साथ जो ट्रिप्स हैं हम लोग, तो यू नीड टू इंश्योर कि भाई जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस में हो रहा है वो हमने देखना है। इस बार इसराइल हमास कन्फ्लिक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट जाता है। पिछली बार यूक्रेन के ऊपर क्वेश्चन आया, तो इसराइल हमास कन्फ्लिक्ट है, प्लीज़ इसको आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा, इंडिया के स्टेक्स क्या है इसके साथ इन्वॉल्व है। देन हम लोग देख रहे हैं कि ईरान के साथ या फिर आपका जो सुदान कह रहा हूँ मैं, यमन में जो है इशू चल रहे हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई किस तरह से ये आपकी वेस्ट एशिया की या साउथ वेस्ट एशिया की जो जियो पॉलिटिक्स है कैसे इफेक्ट करेगी इंडिया को। यू नीड टू थिंक अबाउट दैट। एक क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। देन आगे चलते हैं हम लोग को क्वेश्चन पूछा हुआ है 50% एनर्जी रीड्स हम लोग रिन्यूएबल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हम लोग इसे मीट कर पाएंगे। तो अगेन ये भी बहुत ही बर्निंग इशूज़ हैं हम लोग के पास। क्लाइमेट चेंज एक बर्निंग इशूज़ है, रिन्यूएबल के टारगेट्स हमारे बर्निंग इशूज़ है। अभी PM सूर्योदय योजना हम लोगों ने लेके आए हैं, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इनको आपको फोकस करके चलना है करंट अफेयर्स के साथ, ठीक है। यहाँ से आपको एक और प्रो टिप देखने को मिल रही होगी। प्रो टिप यही है कि भाई करंट अफेयर्स में जो भी एक साल में अच्छे से अगर पढ़ के गया हुआ होगा, तो इन क्वेश्चंस को आई एम श्योर कि इन क्वेश्चन के ऊपर कुछ ना कुछ लिख के आएगा।
क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिसेंबल कर रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर अगर आप देखो थोड़े हिस्ट्री के क्वेश्चन को छोड़ दो, इसके अलावा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो करंट अफेयर से कहीं ना कहीं रिसेंबल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जैसे नीति आयोग का क्वेश्चन है तो नीति आयोग न्यूज़ में चल रहा था उस टाइम पे, जो भी एरियाज निकल के आ रहे हैं कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। देखिए बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन डेवलपमेंट, हाउ डज द वैक्सीन वर्क। तो अगेन कोविड का टाइम निकला था तो वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रही थी। फिर उसके बाद ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, आजकल HPV जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है ना, तो वो कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। तो इस तरह की चीज़ों को प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है करंट अफेयर्स में, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। फिर 19th एंड 20th क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे देखोगे, ये अगेन हर एक पोर्शन को आप लोगों ने इफ़ यू सी दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे लाइक 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपको पूछे हुए, लाइक 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे डाटा दे रखा है और इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए आपको यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है जी। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व पूछी हुई है। अगेन बड़ा डिफिकल्ट है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो जनरली मीन मीडियन मोड तक बच्चे पढ़ के चल जाते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन तक पढ़ के चल जाते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व नहीं पढ़ते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा ना जो है डाटा इंटरप्रिटेशन है, स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा सा ये जो 5-7 जो टॉपिक्स होते हैं प्लीज़ आप पढ़ के चले जाना और इनको देख लेना किस तरह से निकलते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व नेगेटिव क्या होती है, पॉजिटिव क्या होती है, तो वो थोड़ा सा प्लीज़ देख लेना, आपको इसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है कि नहीं। सो इसके अलावा सेकंड जो क्वेश्चन 20th क्वेश्चन था वो कंपैरेटिवली फिर भी इजी था कि भाई आपको डायग्राम के साथ इलिस्ट्रेट करना है न्यूमेरिकल डेटा को, आप कौन सा जो डायग्राम चूज़ करोगे। तो यहाँ पे एवरेज यील्ड दे रखी है, देन उसके बाद हार्वेस्ट प्राइसेस दे रखे हैं, नंबर ऑफ रोड डेप्थ दे रखी है। इनको आपको जो है ग्राफ में प्रेजेंट करके दिखाना था, आप किस तरह से लोगे, आप लाइन ग्राफ लोगे, बार ग्राफ लोगे, हिस्टोग्राम लोगे, लाइक व्हाट और जो पाई चार्ट लोगे, वो क्या आप यहाँ पे कवर करके दिखाओगे, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे देखने की जो चीज़ है वो है कि आपको 2 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 20 मार्क्स जो हैं वो आपको कहाँ से आए हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड स्टैटिस्टिक्स से निकल के आए हैं। और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप 1-2 दिन लगाओगे, जैसे मैंने आपको पीछे इसमें बताया था, जब मैंने मास्टर प्लान दिया था उसमें बताया था। तो आप इनको यूज़ करोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी एंड दिस कैन हेल्प यू अगेन गेट गुड स्कोर। ये 20 मार्क्स तक को आपको फ्री के मिल जाएंगे, मतलब फ्री के तो नहीं होते बट अगेन यू कैन ईजिली मेक आउट, और थोड़ा सा अगर इसके ऊपर एफर्ट करोगे, ठीक है कि नहीं। देन IR जो है अगेन ये आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस साल भी शायद IR काफ़ी अच्छे से आपको देखने मिलेगा, बिकॉज बहुत कुछ हुआ है इंटरनेशनल एरिना में, तो प्लीज़ उसको आप ध्यान से कवर करके जाना आप, ठीक है कि नहीं। बाकी रैंडम क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ज्योग्राफी रैंडम है थोड़ी सी, देन उसके अलावा हिस्ट्री जो है थोड़ी रैंडम है, एंड इसके अलावा जो ट्रिट बिट क्वेश्चंस है जैसे इकॉनमी क्वेश्चंस है वो रैंडम है थोड़े से। इकॉनमी क्वेश्चन फिर भी थोड़े करंट से लिंक्ड है, बट लाइक ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री तो लाइक प्रिटी रैंडम। तो और जो सोशल इशूज़ है वो भी थोड़े बहुत आप करंट अफेयर से देख सकते हो। तो मेजर आइडिया आप यहाँ पे जो निकाल पा रहे हो वो 70% जो इंक्लिनेशन है, एटलीस्ट 70% इंक्लिनेशन जो है वो आपका कहीं ना कहीं करंट अफेयर से निकल के आ रहा है। तो आप करंट अफेयर्स आपने ऑलरेडी पढ़े हैं प्री के लिए, जो प्री निकाल रहा है वो करंट अफेयर्स डेफिनेटली पढ़ के गया होगा। तो आप इनके ऊपर ना जेनेरिक पॉइंट्स बनाने की कोशिश करो अपने टॉपिक्स के ऊपर, जैसे कि IR के पेपर होता है तो IR में जो है जेनेरिक पॉइंट्स बनाने की कोशिश करा करो कि भी रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे क्या इफेक्ट हो सकता है, ठीक है कि नहीं। सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इफेक्ट क्या हो सकते हैं इसके, स्ट्रैटेजी के इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या हो। तो इस तरह से आप ना ऑलरेडी ब्रॉड जेनेरिक पॉइंट या जेनेरिक एरियाज बना कर रखो जिसके ऊपर आप अपने आंसर्स को लिखोगे, ठीक है ना। कोई चीज़ आ गई उसमें फटाफट से हमने डाल दिया कि भाई इकोनॉमिक इशूज़ ये हो सकते हैं, पॉलिटिकल इशूज़ ये हो सकते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसे करके आपको जो है जेनेरिक पॉइंट्स बना के रखने हैं, ठीक है जी। सो IR के लिए काम करो, ठीक है जी। DI के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सिमिलरली हिस्ट्री के लिए कुछ नहीं कर सकते हम लोग, हिस्ट्री में जैसा क्वेश्चन आएगा वो आपकी स्पेक्ट्रम की एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है कैसे क्वेश्चन आया, या आर्ट एंड कल्चर के ऊपर कैसा क्वेश्चन आता है। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है करंट अफेयर का डोमिनेंस है, डेटा इंटरप्रिटेशन इजीली की जा सकती है और जेनेरिक पॉइंट्स आप बना के रख सकते हो। दिस कैन हेल्प यू अगेन स्कोर गुड इन दी पेपर। एंड अगेन आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है मैं फिर दोबारा यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ आपको, वो है कि आपको अपनी वर्ड लिमिट को किस तरह से लिमिट पे रखना है, ठीक है जी। अगर फिर से 10 क्वेश्चन आए, 20 क्वेश्चन आ जाते हैं 10 मार्क्स में आपको बोला जाता है, तो भाई प्लीज़ ये मत करके आना कि हर एक क्वेश्चन को अगर आप 200 वर्ड में लिखने की कोशिश करोगे तो आप 4000 वर्ड पे पहुंच गए, जो कि इम्पॉसिबल है लिखने के लिए। सोचना भी तो है, ठीक है जी। 20 क्वेश्चन निकल के आएंगे अगर आपको, तो 20 क्वेश्चन के लिए हर एक क्वेश्चन के लिए आपको रफली कितना टाइम मिला, ठीक है, रफली आपको टाइम मिला है 8 से 9 मिनट का, ठीक है जी। तो 8 से 9 मिनट में आपको सोचना भी है, 1 से 1.5 मिनट आप सोचने में भी दोगे ना कि भाई कैसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैसे कैसे क्या करना है, कैसे मैं अपने पॉइंट्स बनाऊंगा। तो आप कम से कम 7 मिनट आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन को लिखने के लिए
लिए 1-2 क्वेश्चन नहीं भी आते होंगे तब भी उनको अटेम्प्ट करने का थोड़ा बहुत टाइम आपको मिलना चाहिए, ठीक है कि नहीं। सो प्लीज़ इंश्योर यहाँ पे कि पहली चीज़ आप रफली हर एक क्वेश्चन को, एवरी क्वेश्चन को आप रफली 120 से लेके 150 वर्ड तक लेके जा रहे हैं, जिसमें आपको बहुत कुछ पता, चलो 160 ले जाओ, बट इससे ज़्यादा नहीं। आप रफली 3000 से 3200 वर्ड से ऊपर नहीं जाने की कोशिश करना है। 2500 से 3000 इज़ एन आइडियल रेंज, ठीक है जी। सेकंड चीज़ है कि आपको लाइक प्रॉपर स्ट्रक्चर करना है अपने पेपर को, प्रॉपर स्ट्रक्चर करना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखा और ये तो हमने अच्छे से पढ़ा था, ये तो भाई हमने सुन रखा था, ये तो आएगा ही आएगा, हमास वाला आ गया है, बस फोड़ दूंगा पेपर रख के, बट इस तरह नहीं करना है। यू नीड टू इंश्योर कि आप क्वेश्चन को पढ़ो, उसका की वर्ड्स को देखो, की वर्ड्स क्या हैं, वो क्या बोल रहा है, क्या करने को कह रहा है, क्या लिखा है उसने, कहीं वो ये तो लिखना है कि क्रिटिकली एग्जामाइन करो, या कहीं वो ये तो लिख रहा है कि डिस्कस करो। तो जो कीवर्ड्स में लिखा हुआ है, जो वो एरिया से बोल रहा है कि करने के लिए, उस तरह से कीवर्ड्स को यूज़ करना है, ठीक है जी। ट्राई टू यूज़ WWH स्ट्रैटेजी, मीन्स व्हाट वाई हाउ। तो इससे आपको क्वेश्चन का एक फिलॉसफी, एक सेंट्रल आइडिया समझ में आएगा, और फिर जो है आपके जो जेनेरिक पॉइंट्स आपने बनाए होंगे उनको यूज़ करना, ताकि आप इसको क्वेश्चन को कर सको गाइस, ठीक है जी। सो 2023 का पेपर था। इफ़ यू पीपल वांट कि मैं 2022 का पेपर एंड उसका 2019 का पेपर भी एनालाइज करूँ आप लोगों के लिए, जहाँ पे 6-14 का जो रूल चल रहा था कि 6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 6 मार्क्स के, 14 क्वेश्चन 14 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन। इफ़ यू वांट मी टू डू दैट, अगेन put it in the comment section, I will definitely do that for you। and इसी के साथ जो है टेस्ट सीरीज़ भी लाइव हो चुकी है, एंड आप वहाँ पे जाके टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, एंड इन क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस भी वहाँ पे लाइक हमारी ऐप में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हो। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। जो भी मुझे लगेगा कि और इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने के लिए हैं पिछले अगले 1-2 हफ्तों में, आई विल ट्राई टू डू दैट, एंड आई होप आपका रिविजन अच्छे से चल रहा होगा। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डू प्रिपेयर वेल। जय हिंद।